गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड आफ्टरनून, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यस सर। आज जो हम आपको बताने वाले हैं स्टूडेंट, वो है जीएसटी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट टैली में और एक नया फीचर जीएसटी। जीएसटी होता क्या है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट, जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक प्रकार का टैक्स है स्टूडेंट, और इसके मेरे पास हिंदी में भी नोट्स है, मैं आपको हिंदी में भी भेज दूंगा। मैं यहाँ पे समझाने के लिए इसको लिया हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट। ये मेरे पास हिंदी में इसकी पीडीएफ है, ये मैं आपको पूरा जीएसटी से रिलेटेड दे दूंगा और इसमें पूरा आप जीएसटी से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ जीएसटी है क्या। जीएसटी क्या है, ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ ग्रुप में डाल देंगे, हम डाल देंगे नोट्स। जीएसटी एक टैक्स है। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट कई प्रकार के अलग अलग टैक्स लगाती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लगाती थी, यानी कि केंद्रीय गवर्नमेंट जो हमारी होती है वो अलग लगाती थी, केंद्र सरकार। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है यानी कि राज्य सरकार, वो अलग अलग टैक्स लगाती थी। यूपी में अलग होता था, एमपी में अलग होता था, बिहार छत्तीसगढ़ अलग होता था। ये 2017 में जब बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी तब पार्लियामेंट में पास किया गया, जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया और किया गया कि कॉमन टैक्स रहे। जो प्रोडक्ट दिल्ली में जितने का मिल रहा है वही उत्तर प्रदेश में भी मिले, एमपी में भी मिले, अदर स्टेट में भी उतने का मिले। लेकिन अभी ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, हर प्रोडक्ट पे लागू नहीं है, लेकिन कुछ प्रोडक्टों पे इसको लागू किया गया। मोस्टली प्रोडक्ट इसके अंतर्गत आते हैं और इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया, और जब से टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया, पहले जो मकर जाल की जैसे टैक्स चलते थे, बहुत सारे फैले थे, टोल टैक्स होता था, एक्स्ट्रा ड्यूटी होती थी, सब चार्जेस होते थे, बहुत सारे टैक्स लगते थे, वैट लगता था, इन सभी को खत्म कर दिया गया और एक सिंपल टैक्स बनाया गया जीएसटी, जिससे लोगों को समझ में भी आए। वो टैक्स लोगों को समझ में भी नहीं आते थे, जीएसटी आप आसानी से समझ भी सकते हैं कि किस प्रकार से टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे बात करूं, 2017 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया जीएसटी इन द इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज बीन रिप्लेस किया गया मे बी इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ इंडिया। इंडिया में इसको रिप्लेस किया गया इन द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट पास इन द पार्लियामेंट 29 मार्च 2017। यदि आपसे कोई पूछता है इस टैक्स को कब पार्लियामेंट में पास किया गया, संसद में कब पास किया गया, तो 29 मार्च 2017 को इसको पास किया गया। कम इन द इफेक्ट, इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया आप यहाँ देख सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 29 मार्च 2017 को पास हुआ और उसी साल 1 जुलाई 2017 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और सबसे अच्छी बात, टैली ने तुरंत अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया, 1 जुलाई 2017 से ही इस टैक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया टैली ERP 9 में, जिसको हम यूज कर सकते थे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ इन इंडिया, जो इसका मल्टी स्टेजेस था और कई प्रकार के जैसे कि मैंने टैक्स बताए थे उनको कंपोज करके जीएसटी को लागू किया गया। यहाँ पे विशेष आपको ध्यान रखना है, इसको कब पास किया गया, 29 मार्च 2017 को। जीएसटी कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017। अब जो जीएसटी टैक्स होता है एक्चुअल में कितने तरीके से लगता है, टाइप ऑफ अंडर जीएसटी कितने टाइप, कितने प्रकार के टैक्सेस होते हैं, ये मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये आपको समझना है। जीएसटी के टाइप जो है, देयर आर करेंटली 3 टाइप, 3 टाइप्स जीएसटी लगता है। सबसे पहला टाइप सीजीएसटी। सीजीएसटी देखिए कब लगता है, सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल
जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो केंद्र सरकार को पैसा जाता है उसको कहा जाता है सीजीएसटी। अप्लाइड टू सेल विद इन द स्टेट गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि हम अपने स्टेट के अंदर ही कोई सेलिंग करते हैं, यानी कि जिस स्टेट में हम रह रहे हैं, जैसे एमपी में रह रहे हैं और एमपी के अंदर ही हम यदि सेलिंग करते हैं तो हमको सीजीएसटी लगाना होगा और दूसरा एसजीएसटी लगाना होगा, क्योंकि दो टैक्स लगेंगे। ये यदि हम यहाँ पे देखिए अप्लाई टू द सेल विद इन द स्टेट, यदि स्टेट के अंदर ही हम इसको सेल करते हैं, इस टैक्स को हमको अप्लाई करना होगा और ये किसके पास जाएगा? सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सीजीएसटी का जो पैसा होगा वो कहाँ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला होता है एसजीएसटी। ये भी कब अप्लाई होता है? जब अपने स्टेट के अंदर ही हम सेलिंग कर रहे होते हैं। और एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पैसा जाएगा। अप्लाई टू सेल विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर ही जब हम सेलिंग करते हैं। और गोज द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पैसा जाएगा। मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता दूं स्टूडेंट, यदि हम जिस स्टेट में रह रहे हैं, जिस स्टेट की कंपनी है, उसी स्टेट में यदि हम सेलिंग करते हैं तो हमको दो टैक्स इंप्लीमेंट करना होगा, एक तो सीजीएसटी और दूसरा जो होगा वो क्या होगा? एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स जाएगा, एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ओके, अब हम दो तरीके की सेलिंग करेंगे, या तो अपने स्टेट में या अदर स्टेट में। यदि हम अदर स्टेट में सेलिंग करते हैं तो हमें देखिए कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये सीधा अप्लाई टू द सेल आउटसाइड द स्टेट। जब हम अपने स्टेट से बाहर कहीं सेलिंग करेंगे तब आईजीएसटी इंप्लीमेंट होगा, गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये पूरा टैक्स किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये समझना है सिर्फ कि सेलिंग दो तरीके से होगी, या तो हम अपने स्टेट के अंदर सेलिंग करेंगे। अपने स्टेट का मतलब है जिसके अंतर्गत कंपनी बनी हो, जिस स्टेट के अंतर्गत कंपनी बनी हो, यदि उसी के अंदर सेलिंग होती है तो हमें दो टैक्स लगाना होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि गलत इंप्लीमेंटेशन करेंगे टैक्स सही कैलकुलेट नहीं। और यदि हम अपनी स्टेट से बाहर सेलिंग करते हैं तो हम सीधा यूज करेंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू सेल समथिंग द विद इन द स्टेट, यदि हम अपनी स्टेट के अंदर सेल करते हैं तो देखिए क्या लगाएंगे? 50% ऑफ द सीजीएसटी, जो भी टैक्स होगा उसका 50% क्या लगेगा? सीजीएसटी, यानी कि 50% जो जीएसटी विल बी द सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। एंड 50% ऑफ जीएसटी एसजीएसटी, जो भी जीएसटी होगा उसमें 50% किसको जाएगा? एसजीएसटी को। यदि हम अपने स्टेट के अंदर सेलिंग करते हैं तो जो भी टैक्स बना, टैक्स मान लीजिए 18% बना स्टूडेंट, तो 18% में 50% यानी कि 9% क्या होगा? सीजीएसटी होगा और 9% क्या होगा? एसजीएसटी, यानी कि 9% केंद्र सरकार को पैसा जाएगा और 9% किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। बट व्हेन यू सी समथिंग द आउट स्टेट, यदि हम आउटसाइड स्टेट सेलिंग करते हैं, हम एमपी की कंपनी है और यूपी में सेलिंग करते हैं, तो सीधा 100% इफ इट विल बी द आईजीएसटी गो द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितना भी टैक्स होगा पूरा टैक्स किसको जाएगा? आईजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने माना कि 18% टैक्स लगा, तो यदि हम अपने स्टेट के अंदर सेलिंग करते हैं तो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। लेकिन यदि हम अपने स्टेट से बाहर सेलिंग करते हैं, यूपी में सेलिंग करते हैं, तो हमें 18% पूरा टैक्स देना होगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? नाउ दैट यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाउ जीएसटी वर्क, or we can go ahead to understand the working of the GST entirely along with the according to the calculation। इस कैलकुलेशन के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल यहाँ पे। विद इन द स्टेट टैक्स, यदि हम अपने स्टेट के अंदर टैक्स 18% लगाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया सीजीएसटी 50% और 50% आपका एसजीएसटी लगेगा, यानी कि आप समझ गए होंगे
50% यानी कि 18% का 50% कितना हुआ स्टूडेंट? 9% CGST लगेगा और 9% क्या लगेगा? SGST लगेगा। तो यदि हम अपनी स्टेट के अंदर ही सेलिंग करते हैं तो, और यदि आउटसाइड द स्टेट, आउट स्टेट टैक्स रेट 18% है तो सीधा IGST लगेगा 100%, यानी कि 18% सीधा किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ IGST 18% जो जाएगा तो किस में जाएगा? IGST, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सीधा 18% हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से टैक्स को हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए टैक्स को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं टैली RP9 में या टैली प्राइम में। टैक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ये स्टेप आपको फॉलो करना है। टू क्रिएट द कंपनी, कंपनी को क्रिएट करना है। और टैली प्राइम में आपको विशेषता प्रोवाइड की गई है, फीचर्स प्रोवाइड किए गए। जब आप टैली क्रिएट करते हैं उसी समय टैक्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपने देखा है, मैंने वहां पे फीचर्स नो किया था, आप उसी समय GST इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यदि नहीं है बाद में करना है तो इनेबल द GST फीचर्स। GST फीचर्स को हम F11 फंक्शन को प्रेस करके इनेबल करेंगे और क्रिएट द लेजर, लेजर को क्रिएट करेंगे और GST को इंप्लीमेंट करेंगे। अब बात करते हैं GST के रेट। GST के एक्चुअल में जो रेट है बेसिकली ये 5 रेट हैं। कौन कौन से? एक तो 0% है, जिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें एक भी GST नहीं लगता। वो प्रोडक्ट भी मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं। एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता, तो कुछ तो 0% पे हैं। फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें 5% लगता है। फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें 12% लगता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें 18 लगता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें 28% लगता है। यदि मेन देखा जाए तो 4 कैटेगरी है GST रेट की, 5, 12, 18 और 28। ये आपको ध्यान रखना है। और जब आप एक्चुअल में वर्क करेंगे तो ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है। टैली प्राइम जब इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, लाइसेंस वर्जन होता है हमारे पास, ऑटोमेटिक रेट को डिटेक्ट कर लेता है कि आइटम पे कितना GST इंप्लीमेंट होना है। और यदि आपको नहीं मालूम है तो अभी हमें कैलकुलेशन के लिए मालूम होना चाहिए कि हमको 5% GST लगाना है या फिर 18% लगाना है या फिर 12% लगाना है या 28%। GST देखिए दोनों में हमको इंप्लीमेंट करना होगा, परचेज करते समय भी प्रोडक्ट को और सेल्स करते समय भी। यानी कि जब हम खरीदेंगे तब भी हमको GST लगेगा, जब हम बेचेंगे तब भी हमको GST इंप्लीमेंट करना होगा। GST रजिस्ट्रेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट। यदि आपका टर्नओवर 20 लाख से अधिक है तो आप GST का रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए अनिवार्य होगा। यदि आप 20 लाख से कम के टर्नओवर है, यानी कि टर्नओवर साल भर में जो आपके बिजनेस है उससे जो इनकम 20 लाख से कम है, तो आप एक्चुअल में GST नहीं भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी के साथ आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर करते हैं तो आपको GST का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और GST में भी 2 रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। एक होती है रेगुलर, दूसरा होता है कंपोजिशन स्कीम। रेगुलर का मतलब है कि आप पूरा GST बिल प्रोवाइड कर सकते हैं, पूरी तरह से GST का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बहुत बड़े व्यापारी नहीं है, मान के चलते हैं, जो उसके लिए क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, एक जो दूसरी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है वो कंपोजिशन, उसके लिए टर्नओवर निर्धारित किया गया है 1.5 करोड़। यदि आप 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर करते हैं तो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं और उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये मैं नोट्स में आपको अलग से बता दूंगा। अभी फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं GST को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आज हम बात करते हैं GST परचेज से इंप्लीमेंट करना। परचेज बिल पे जब आप GST इंप्लीमेंट करेंगे स्टूडेंट, तो ये देखिए हमको ये लेजर पे बनाने होंगे। एक तो इनपुट CGST, यदि हम अपने स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमको C और SGST लगाना होगा। इनपुट CGST SGST बनाना होगा। और यदि हम अपने स्टेट से बाहर ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनपुट IGST भी हमको इंप्लीमेंट करना होगा। और लेजर के कैलकुलेशन भी हम लेजर के बेस पे भी कर सकते हैं, आइटम वाइज भी कर सकते हैं। GST को कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए
को इम्प्लीमेंट करना टैली प्राइम में। टैली प्राइम में जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको कंपनी बनाना है, और कंपनी में आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी कंपनी कौन सी स्टेट की है, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे। जैसा कि हमको मालूम है हमारी कंपनी जो है वो कहाँ की है, एमपी की है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ स्टूडेंट, ये देखिए हमारी कंपनी है, या तो मैं इसको कहें तो अल्टर करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जानकी कुंड है, मध्य प्रदेश, ये जो हमारी कंपनी है मध्य प्रदेश की है। इस पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपको कंपनी ही नहीं मालूम होगी तो आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि हम अपने स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या स्टेट से बाहर कर रहे हैं। ओके, अब जीएसटी फीचर जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तब भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर आप फंक्शन की का यूज करके F11 का जीएसटी फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। आपको कहाँ पे जाना है, देखिए टैक्सेशन पार्ट पे जाना है। यहाँ पे देखिए अभी तक जो हमने फीचर इनेबल किया था अकाउंटिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड थे, अब जो फीचर हम यूज कर रहे हैं टैक्सेशन पार्ट पे, और इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, अभी मैं ये यूज नहीं कर रहा, टीडीएस टीसीएस यानी कि टैक्स डिटेक्शन सोर्सेस यूज नहीं कर रहा, ना टीसीएस कर रहा, कलेक्टर सोर्स ना वैट का यूज कर रहा, ना एक्साइज ड्यूटी, ना सर्विस टैक्स, सिर्फ मैं जीएसटी यूज कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ एस करेंगे जीएसटी में, जैसे ही एस करेंगे तो आपसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मांगेगा। जीएसटी स्टेट आपका क्या है, मध्य प्रदेश है। रेगुलर है कि कंपोजिशन, मैंने बताया था कि दो स्कीम है जीएसटी में, रेगुलर है और कंपोजिशन है। रेगुलर का मतलब तब है कि आप 1.5 लाख से 1.5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। यदि 1.5 करोड़ के अंदर तक आप का टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम को यूज करें। ओके, मैंने रेगुलर किया। यहाँ एप्लीकेशन जीएसटी नंबर आपको सही देना होगा, हमारा जीएसटी नंबर सही नहीं है फिर भी हमने एस किया। और ये यहाँ पे आपको जीएसटी अभी सेट नहीं करना है, सिर्फ नो रहने देना है। ये ई वे बिल होता है, ये भी मैं अलग से एक क्लास लेकर बताऊंगा, इसको आपको एस कर लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है, और इसको एक्सेप्ट करना है आपको। अब देखिए हमारा जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन अब हमने जो लेजर बनाए हैं उन पे भी जीएसटी हमको इम्प्लीमेंट करना होगा, अप्लीकेबल करना होगा, तभी हमारा जीएसटी कैलकुलेट होगा। जैसे मैं आज आपको बताने वाला हूँ परचेज का, तो परचेज का लेजर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये देखिए इससे जीएसटी आपको अप्लीकेबल करना होगा। ये देखिए अभी जीएसटी नॉट अप्लीकेबल है, ये डिस्काउंट यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट कि आपको एक नई कंपनी ही बना के दिखा देता हूँ जीएसटी के लिए। एक नई कंपनी ही बना लेते हैं जिससे आपको मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा, और कंपनी का नाम क्रिएट कर लेता हूँ मैं। देखिए शुरू से बता देता हूँ, रामा जीएसटी, या मैं नाम दे देता हूँ जीएसटी टेस्टिंग। कहाँ पे आपको बनाना है, पाथ भी आप सेट कर सकते हैं स्टूडेंट। जीएसटी टेस्टिंग, कंपनी का नाम मैंने दिया, एड्रेस दे देता हूँ चित्रकूट, और स्टेट मध्य प्रदेश, 485334, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल,
ये देखिए नई कंपनी मैंने बनाया, और जैसे इस कंपनी को इम्प्लीमेंट करेंगे हम, ये फीचर्स बताता है कौन कौन से फीचर्स ऑन करना है। तो आपको यहाँ पे जीएसटी बाय डिफॉल्ट ऑन रखता है, हमको इसको ऑन ही रखना है। पहले हम नो कर देते थे, और फिर वही डिटेल आपसे मांगता है, ये आप डिटेल यहाँ फिलअप कर देंगे स्टूडेंट, और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, आप देखिए, अब आप F11 करेंगे, देखिए जीएसटी इनेबल है हमारा, और अब आपको सारे लेजर क्रिएट करना होगा। अब जब हम लेजर क्रिएट करेंगे स्टूडेंट, उसी समय हमको जीएसटी इंप्लीमेंट करना होगा। कैपिटल अकाउंट में क्रिएट कर लेता हूँ। परचेस अकाउंट, अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप स्टूडेंट, परचेस अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड है, डिस्काउंट यूज करना है तो आप डिस्काउंट यूज करेंगे, और यदि डिस्काउंट यूज नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं आप, नॉट अप्लीकेबल। ओके स्टूडेंट, अब जब नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे हमने डिस्काउंट किया या राउंडिंग, देखिए डिस्काउंट यूज करेंगे तो फिर आपका जीएसटी नहीं, और या राउंडिंग आपको यूज करना है, नॉर्मल राउंडिंग आप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप यूज करिएगा इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे या नॉट अप्लीकेबल अभी कर दीजिएगा। जीएसटी अप्लीकेबल करना आपको मस्ट होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको जीएसटी अप्लीकेबल करना है, और सेट जीएसटी इसको अभी सेट नहीं करना है, गुड्स करना है। तो परचेस हमारा बन गया, एक सेल्स भी मैं बना देता हूँ, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे अप्लीकेबल, इस पॉइंट को जरूर ध्यान देना, अब इज जीएसटी अप्लीकेबल मुझे एस करना है, क्योंकि जीएसटी से मुझको ट्रांजेक्शन करना है। ओके, और चलो जीएसटी से रिलेटेड भी कहें तो लेजर अभी कुछ बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमको जरूरत पड़ेगी इनपुट सीजीएसटी। अब देखिए इसका लेजर कैसे बनेगा, यहाँ जो सेलेक्ट करेंगे अंडर में टैक्सेस एंड ड्यूटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करेंगे, और टाइप ऑफ जीएसटी आप सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट। टैक्स का टाइप क्या होगा, सीजीएसटी है, यानी कि सेंट्रल जीएसटी, तो सेंट्रल हम सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज यहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं करना है, राउंडिंग नॉर्मल कर देना। इसी प्रकार से इनपुट एसजीएसटी, टैक्सेस जीएसटी, और यहाँ पे आप क्या देंगे, स्टेट टैक्स। फिर इनपुट आईजीएसटी, टैक्सेस जीएसटी, और यहाँ इंटीग्रिटी टैक्स। इस प्रकार से हमारे लेजर बन गए। अब हमको कुछ आइटम भी क्रिएट करना होगा स्टूडेंट, जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे। तो मैं आइटम क्रिएट कर लेता हूँ, कंप्यूटर यूनिट पीसेस, माउस यूनिट पीसेस, ये मैंने 2 यूनिट क्रिएट करना है। अब हमको ट्रांजैक्शन करना है, जीएसटी बिल बनाना है। तो हम पहले तो परचेस करने जा रहे हैं, परचेस पे हमको जीएसटी बिल इंप्लीमेंट करना है, आज जो हमको सीखना है। तो परचेस करने के लिए F9 को मैंने प्रेस किया, और हमारे पास कैश भी नहीं है, अभी क्रेडिटर नहीं क्रिएट किया, चलो एक क्रेडिटर मैं क्रिएट कर लूंगा। पार्टी क्रिएटर में क्रिएट कर लेता हूँ, उमेश क्रेडिटर। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर होगा स्टूडेंट, एस 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 से हम खरीद रहे हैं। एस क्या खरीदना है हमको, कंप्यूटर, जो भी आपको खरीदना हो, 5 पीस, कितने रेट में, 10,000 में।
डिस्काउंट देना नहीं हमें। और माउस 5 पीस 100 रुपए पर पीस, इस तरीके से मैंने खरीदा। अब उमेश हमारा आप जो क्रेडिटर है वो हमारा, ये आपको ध्यान रखना है वो कहाँ का है, एमपी का, कंपनी हमारी एमपी की है। क्रेडिटर भी यदि हमारा एमपी का है तो हमें, जब हमने विद इन स्टेट कहलाएगा, मैंने बताया था जब हमारा विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन हो तो आपको 2 टैक्स लगाना है स्टूडेंट, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो उमेश हमारा एमपी का ही है, इसलिए मैं यहाँ पे कौन से टैक्स लगाऊंगा, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, हमको 2 टैक्स लगाने होंगे। लेकिन टैक्स को लगाने से पहले हमें आइटम में भी टैक्स इंप्लीमेंट करना होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि आप गलत करेंगे टैक्स, अभी देखिए मेरा कैलकुलेट नहीं हो रहा, मेरे जबकि लेजर बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने आइटम में भी टैक्स को स्पेसिफाई नहीं किया। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, जब हमने आइटम जहाँ पे क्रिएट किए हैं, ये यहाँ पे आप ध्यान देना स्टूडेंट, टैक्स कई तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे आप जीएसटी क्या किए अप्लीकेबल, और यहीं पे आपको टैक्स सेट कर देना है, सेट जीएसटी टैक्स, यानी कि कंप्यूटर में कितने % टैक्स है। ये विंडो आपकी डिस्प्ले होगी और यहाँ पे आपको जो वैल्यू क्रिएट करना है वो आपको ऑन वैल्यू पे क्रिएट करना है। अब ये टैक्स जो आपको अननोन है, एक्सेम्प्ट है यानी कि छोड़ दिया है, नील है, या टैक्सेबल है, टैक्सेबल वैल्यू है हमारी, यहाँ पे F12 प्रेस कर लेना है स्टूडेंट। तो एक ऑप्शन यहाँ पे आप सेट द गुड्स, ये शो ऑल जीएसटी टैक्सेस, इसको F कर देना तो सारे टैक्स आपको दिखाई देंगे। ये आ गया। सीधा आपको ऑन वैल्यू टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। इंटीग्रेटेड टैक्स आपको बताना है, कंप्यूटर पे 18% इंटीग्रेटेड टैक्स है। ये देखिए ऑटोमेटिक सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% हो गया, और इस विंडो को एक्सेप्ट कर देना। ऐसे ही जितने भी आइटम होंगे सब पे हमको टैक्स यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देना है। जैसे मैं माउस पे कर रहा हूँ और ये किया ऑन वैल्यू टैक्सेबल, आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इंटीग्रेटिव मान लीजिए माउस पे भी 18% है तो 18। अब देखिए जब मैं अब एंट्री करने जाऊंगा ऑटोमेटिक टैक्स हमारा कैलकुलेट। उमेश, पार्टी का नाम, परचेज, कंप्यूटर 5 पीस 10,000 पर पीस, नो डिस्काउंट, माउस 5 पीस 100 रुपए पर पीस, ये ओके। अब आप यहाँ पे लगाएंगे इनपुट सीजीएसटी। ये देखिए ऑटोमेटिक टैक्स लग के आ गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगे। ये देखिए टोटल बिल 5,500 रुपए का बना, जिसमें से 4,545 रुपए सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा 4,545, और टोटल अमाउंट जो अब उसको देना होगा टैक्स के साथ 62,590 रुपए। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप टैक्स को इंप्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पे यदि आप गलत टैक्स लगाएंगे, मान लीजिए हमारा उमेश एमपी का है, एमपी की कंपनी है, और यहाँ मैं यदि आईजीएसटी लगाऊंगा तो टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। ये देखिए आईजीएसटी में टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगाना होगा, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है जब विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। इस तरीके से आप इसको एक्सेप्ट करेंगे स्टूडेंट। मोर डिटेल भी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से डिटेल भी देख सकते हैं इसकी। ये देखिए टेस्टिंग, ये कंपनी का नाम है उमेश। ईविल भी, ईविल अभी मैं बताऊंगा स्टूडेंट ईविल क्या होता है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाए। और इस एंट्री का यदि आप प्रिंट आउट देखना चाहते हैं तो प्रिंट आउट देख लीजिएगा, Alt+C प्रेस करिएगा, करंट, और प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू आप देखेंगे। इस तरीके से इसका प्रीव्यू आएगा स्टूडेंट। ये देखिए इसमें टैक्स भी इंप्लीमेंट होगा, आप यहाँ देख सकते हैं इनपुट टैक्स सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे लिख के आएगा। और यदि इसका प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
देखिए बिल किस तरीके से बनकर बना के देगा। ये देखिए इस तरीके से आपका बिल बना के देगा स्टूडेंट। पूरा अपनी कंपनी का नाम जो भी है यहाँ पे पूरा आप डिटेल मिलेगा, किससे हमने सप्लायर, बिल फ्रॉम कहाँ से हमने लिया, उमेश ट्रेडर से, उसकी पूरी डिटेल, ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश की कंपनी है, इसलिए विद इन स्टेट हुआ, स्टेट के अंदर स्टेट हुआ, यानी कि अपनी स्टेट के अंदर ही हमने ट्रांजेक्शन किया है। तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी इसको लगा, 50,500 का इसका प्रोडक्ट हुआ और जिसमें से दोनों टैक्स लगे और इतना अमाउंट इसको देना होगा। तो एक मैंने आज नॉर्मल आपको बिल क्रिएट करना बताया स्टूडेंट। इसके बाद आप कंफ्यूज ना हो, ज्यादा मैं आगे इसमें नहीं बता रहा हूँ, आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा और जीएसटी का नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। और इसके बाद फिर इससे आगे कल और सीखेंगे हम कैसे इसको आगे टैक्स का एनालिसिस कैसे करते हैं, साथ में सेल टैक्स के जो सेलिंग करते हैं उसमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके अमित, तो आज की क्लास यही क्लोज कर रहे हैं, कल फिर मैं आपको बताऊंगा, आप इसको एक दो बार देखिएगा।